अलीराजपुर जिले के जौबड़ तहसील की मंगलम होटल में गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और पंच सरपंचों की मौजूदगी में संगठन की आगामी गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान जौबड़ विधायक सेना महेश पटेल, संगठन प्रभारी रामवीर सिकरवार सहित बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता शामिल रहे, जहां संगठन प्रभारियों ने सभी ब्लॉक अध्यक्षगण और मंडलम सेक्टर प्रभारियों से चर्चा कर उन्हें मार्गदर्शन दिया। जहां संगठन प्रभारी रामवीर सिकरवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी, दलित, पिछड़ों सहित सभी समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग विरोधी होकर पूंजीपतियों की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं जौबड़ विधायक सेना महेश पटेल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप अपने सेक्टर में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़िए और संगठन को मजबूत करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के लोगों को भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, हर योजना में भारी भ्रष्टाचार चल रहा। भाजपा नेता और यहाँ के अधिकारी विकास के नाम पर खुद का विकास करने में लगे हुए हैं। निश्चित ही जौबड़ विधानसभा की कार्यकर्ता, जनता, मीडिया, मेरे रिश्तेदार और इस विधानसभा के चुनाव में जिन जिन लोगों ने आहुतियाँ दी थी, उनको सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार मानती हूँ। और 1 वर्ष मेरा पूर्ण हो गया है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं और उसका बहुत जल्दी बायोडाटा आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो उसके लिए प्रेस वार्ता कल या परसों में बहुत जल्दी रख रही हूँ। सभी मीडिया भाई उसमें सादर आमंत्रित रहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो वादे किए थे मध्य प्रदेश की जनता के साथ, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और ये जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है, ये तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, इनसे क्या अपेक्षा करें। ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले इन्होंने कैसे कैसे भाषण दिए, जनता को जमीन में गाड़ने तक की बात बोली थी। ऐसे मुख्यमंत्री से हम क्या अपेक्षा करेंगे। हर वर्ग परेशान है, हर किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। और ये जो इनका कार्यकाल 1 साल का, वो पूरा विफलता मानते हैं हम इसको। मध्य प्रदेश में कोई जो वादे के उसके हिसाब से कुछ भी काम नहीं हुआ भाजपा का, और ना कभी होगा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं और वाहवाही लूटते हैं। ये धर्म के नाम से लड़वाने का काम करते हैं। ये आपस में मन भटकाने का अलावा और कोई काम नहीं है इन लोगों का। और ये गांव में बिजली नहीं दे पा रहे, सोसाइटियों में अनाज नहीं दे पा रहे, किसानों को खाद बीज नहीं दे पा रहे। ये सब इनकी विफलता है। बोलते 24 घंटे बिजली देंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। लेकिन आप बताओ, गांव में लाइट मात्र 2 घंटे मिल रही है, वो भी रात के समय में। किसानों की आय दुगनी कैसे होगी जब आप लाइट तो दे ही नहीं रहे हो। यूँ भी अति वर्षा होने के कारण एक फसल तो किसान की कमर तोड़ी दी, लेकिन दूसरी फसल बोने के लिए बेचारा किसान लाइट ढूंढ रहा, लेकिन लाइट आज 2 घंटे भी पर्याप्त नहीं हो रही। गांव में तो, छोटे छोटे गांव में तो मोबाइल तक चार्ज होने की लाइट नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति है मोहन यादव सरकार की। पहले तो हकीकत जान लो, उसके बाद में बड़े बड़े वादे करना। ठीक है। हम निरंतर लेटर भी लिख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का भी आपने वीडियो देखा होगा, जौबड़ का भी देखा होगा। और अभी अगर लाइट 5-6 घंटे नहीं मिलेगी तो पूरे जिले में उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे हमारे सिकरवार जी के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में। और बहुत जल्दी जिला मुख्यालय को घेरेंगे अगर समय पे लाइट नहीं मिली तो। भाजपा की सरकार 2014 से लेकर दिनांक आज तक जितने भी जो योजना बनाए, जितने भी जो वादे किए, वो हर वादा खोखला निकला। आपने लाडली बहना का नाम लिया। लाडली बहना को 3000 रुपये देने का वादा किया था कि नहीं किया था। लेकिन आज लाडली बहना को 3000 रुपये नहीं मिल रहे। और लाडली बहना में जो बहना छूट गई थी, उनका नाम दिनांक आज तक उसमें ज्वाइन नहीं किया गया। और बल्कि आधे नाम वापस काटे जा रहे किसी न किसी बहाने से। 2014 के पहले जो जो योजनाएं संचालित होती थी कांग्रेस शासन में, उन्हीं का नाम बदलकर आगे बढ़ाया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, शिवराज सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मैं आप सभी से भी पूछना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश के भाजपा के नेता से पूछना चाहती हूँ, उन बेटा बेटी को 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा? रोजगार कब मिलेगा? इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे। क्या महंगाई कम हो गई? महंगाई कम हो गई? आज तक महंगाई कम नहीं हुई, बल्कि 400 का गैस सिलेंडर 1200 का हो गया। समझ रहे इस बात को। और जो जो मुद्दे हमने
हमारी कांग्रेस की जो सरकारें थी उस समय जो जो हमने काम किया था उसी काम को आगे बढ़ाते गए। इनको झूठ बोलने, ये देश में हमेशा जनता का मन भटकाने का काम करते हैं। चाहे इन्होंने क्या जीएसटी लगाई, जीएसटी से किसी को फायदा हुआ? रोजगार की बात की, रोजगार मिला किसी को? महंगाई कम करने की बात की, महंगाई कम हुई बात किसी की? हमारे किसान भाइयों को उचित फसल धान खरीदी का मूल्य देने का वादा किया था। किसानों को आज तक 3100 धान खरीदी इन्होंने दी। ये झूठे वादे करने वाली भाजपा की सरकार है और इनको जनता बहुत जल्दी सबक सिखाएगी, अति का अंत होगा। मैं रामवीर सिंह सिकरवार कांग्रेस का सिपाही हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे प्रभारी के रूप में यहाँ भेजा है। मेरे सह प्रभारी साथ में हैं। हम हमारे प्रदेश के मुखिया जीतू पटवारी जी और प्रदेश के जो हमारे प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र जी बना, उन्होंने ये तय किया था कि हम अपने प्रभारियों को जिलों में भेजें और उसी क्रम में मैं आज अलीराजपुर की जोबट विधानसभा में हूँ। हमारा उद्देश्य हमारे संगठन को हम कैसे मजबूत करें। बात आती है संगठन में कि क्या फेरबदल करना चाहिए। ये बैठक वैसे कोई सार्वजनिक बैठक नहीं है। हम लोगों को तो हमारे परिवार में, हम अपने परिवार में आए हैं। परिवार के हमसे बड़े मुखिया हैं, वो हमारी विधायिका और हमारे सब साथी जिला अध्यक्ष मिलके ये तय करने आए हैं कि हमारे साथी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो संगठन में काम करने में उनको कोई दिक्कत आ रही है, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर हम आपस में बैठ के चर्चा करें। जो कार्य कर रहा है, सक्रियता से जो काम कर रहा है, उसको और ऊपर ऊंचे पदों पर ले जाया जाए, और जो लोग किसी कारण काम नहीं कर पाते हैं उनसे भी बात करने आज हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ है। कांग्रेस ने अलीराजपुर में उसकी उपेक्षा करी, एक को सदस्य नहीं बनाया, और कहीं ना कहीं संगठन में भी पूर्व जिलाध्यक्ष महेश पटेल द्वारा इसका विरोध किया गया। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, महेश पटेल जी ने विरोध नहीं किया है, उनने अपनी बात रखी है। संगठन के सामने अपनी बात रखना वाजिब है। किसी कारण से कोई कहीं भूल होती है तो हमारे भाई जैसे महेश पटेल जी ने हमको बताया, ऊपर भी हमने ये बात रखी है। निश्चित तौर पर अलीराजपुर को संगठन में उचित स्थान मिलेगा। कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया का कांग्रेस में अलीराजपुर को बहुत विरोध देखा जाता है, क्या कहेंगे? ये चीज़ें होती रहती है। आपने देखा है, हम हमारे ज़िले के अध्यक्ष सारे वरिष्ठ नेता मिलकर इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। घर में जब बर्तन रखते हैं तो टकराते ही हैं, और ये तो बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस। इसका काफ़ी बड़ा विस्तार है। छोटी मोटी कहीं कोई बात होती है उसको दूर करने का प्रयास किया। अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट।